मेरे सभी वक्तदाता साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। जी हाँ, आप सामने देख रहे हैं सिद्धेश्वर महादेव। बांसवाड़ा ज़िले का यह मंदिर शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर ठिकरिया गांव में स्थित है। यूँ तो वागड़ पवित्र धरती रही है, इसे लोड़ी काशी भी कहा जाता है, लेकिन साथियों इसके साथ ही यहाँ जितने अनुष्ठान हुए वो कल्पना से परे है। और इसी का परिणाम है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या अन्य कोई राजनेता, यहाँ नियमित तौर पर कई अनुष्ठान होते हैं। तो आइए आज आपका परिचय कराता हूँ भीतर महादेव मंदिर से। क्या हुआ यहाँ, आइए हमारे साथ मौजूद है उसके प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण, हम उनसे बात करते हैं। पहले तो आपका स्वागत। मैं मूलतः तलवाड़ा का रहने वाला हूं और मेरे पिताजी काफ़ी कर्मकांडी और ज्योतिषी रहे और उनकी उपासना में राष्ट्र केंद्र में रहता था। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि स्वतंत्रता के बाद में क्या ऐसा हो गया कि इस राष्ट्र में सनातन धर्म के लिए, हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए कोई सत्ता सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे मैंने ये कहा तो उन्होंने कहा अगर ढंग से उपासना हो तो यह दृश्य परिवर्तित हो सकता है। जी, तो क्या उसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर अनुष्ठान कराया गया और अनुष्ठान में कितने लोग शामिल हुए? क्योंकि मैं स्वयं भी राष्ट्रवादी विचारों से परिपूर्ण था। मेरे 2 पंडित भाई हैं, दिव्य भारत पंड्या और पंडित निकुंज मोहन पंड्या। हम सब उसी धारा में बहते थे। तो पिताजी से कह दिया मैं कहा आपकी उपासना ये क्या काम की है? तो फिर मैंने कहा कि एक व्यक्तित्व है इस विश्व के अंदर है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी। वो बेचारे दौड़ दौड़ करके और इस राष्ट्र के अंदर राष्ट्रवाद जगाने का कार्य कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं, यह अवसर अपने को प्राप्त हुआ है तो हम उपासना के माध्यम से इस राष्ट्र ही नहीं अभी तो विश्व पटल पर उनको स्थापित करें। जी, तो अनुष्ठान के दौरान कुछ विशेष सामग्री तैयार की गई होगी? हमने यहाँ जैसे बताया कि अपने पास ठिकरिया गांव के अंदर हमने उस अनुष्ठान को भीमाशंकर महादेव, वहाँ पर हमने इसका आयोजन किया। और मेरे पिताजी, क्योंकि क्या पता भगवान की बहुत कृपा, वो दूरदृष्टि के भी व्यक्तित्व थे और उनको आभास कुछ होता था, तो उसके लिए उन्होंने उस उपासना में हमको नहीं बताया, लेकिन एक अंगूठी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए उन्होंने उपासना के अंदर तैयार की और 100 ब्राह्मणों के साथ में, और वहाँ पर सचंडी उन्होंने करवाई। और सारे ब्राह्मणों ने भी बस यही बात थी कि हम कोई भी ब्रह्म दक्षिणा नहीं लेंगे, हम निष्काम भाव से राष्ट्र की सेवा उपासना के माध्यम से करेंगे। जी, तो वो अंगूठी किस तरीके से वाजपेयी जी के पास पहुंची और क्या प्रभाव रहा? 94 के अंदर जब वाजपेयी का पूरे देश भर में दौरा चल रहा था तो उनका बांसवाड़ा भी आगमन होना था, लेकिन विधि का विधान माने वह जो जिस एरोप्लेन से वो आ रहे थे वो सीधा बांसवाड़ा न उतर करके वह डूंगरपुर चला गया। यहाँ पर 8 से 10 हज़ार की पब्लिक यहाँ पर बैठी थी। गुलाब जी कटारिया जो अभी आसाम के राज्यपाल हैं वह भी मंच पर थे। तो फिर थोड़ी सी हलचल बढ़ रही थी, तो सबने कहा कि कैसे करें। तो मेरा सौभाग्य, मेरी बेटी उस समय 5वीं में पढ़ती थी, शालिनी, उसको बुला करके और मंच के ऊपर ले गए। शालिनी को कुछ बताया होगा, उसने 10 मिनट तक वहाँ पर प्रवचन दिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ही, और इन्होंने गुलाब जी ने कहा मैं अटल बिहारी वाजपेयी घोषित करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि वो तो आ नहीं पाए, लेकिन वो जो अंगूठी पहनानी थी वह रह गई। जी, शालिनी जी पंड्या वही जो आजकल वैदिक गणित पर काम कर रहे हैं और चर्चित है काफ़ी। हाँ, मेरी बेटी शालिनी अभी निरंतर वैदिक गणित के ऊपर काम करते हुए 6 पुस्तकें उसने लिख दी और उसके विमोचन भी हुए। और उसके साथ ही वह आसाम के अंदर 13वीं बटालियन जो अपनी फ़ौज है उसके बीच में जा कर के उनके बच्चों को वैदिक गणित पढ़ाती है। जी, उस अंगूठी का क्या प्रभाव रहा? वाजपेयी जी उसके बाद क्या प्रधानमंत्री बन पाए तो कितने दिन रहे और क्या? यह बड़ा ही
बात यह हो सकती है कि अगर मेरे पिताजी यहाँ उनके हाथ में अंगूठी जिन मंत्रों से उन्होंने उच्चारित किया था, मुझे विश्वास है अगर यहाँ पर उनके हाथों से उनके मंत्रोच्चारण से अगर अंगूठी पहना दी जाती तो परिणाम कुछ और विचित्र और विशिष्ट होते। लेकिन वह उसके बाद में थोड़ा सा मन हुआ तो ओम जी पालीवाल उस समय जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनके माध्यम से वह अंगूठी हमने दिल्ली पहुंचाई और उन्होंने वह अंगूठी धारण की। जी, तो मतलब देश की राजनीति, देश के प्रभाव के लिए ब्राह्मणों का भी अपना योगदान रहा और इसी के चलते 100 ब्राह्मणों ने जो पूजन किया जी, उसे निश्चित रूप से देश की दिशा बदली। और आज जो नेतृत्व हमारे सामने उभर कर आ रहा है उसके पीछे भी कई जाने अनजाने लोगों का योगदान रहा है। तो भीमेश्वर महादेव भी एक वो जगह है वागड़ क्षेत्र की जिसने अपने अनुष्ठान या अपने बल के माध्यम से दुनिया को एक नई तस्वीर दी। मैं दीपक शुमाल, भुवन पंड्या के साथ आपके साथ।